नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड नाउ पे बाय पवन लकेसर। आज हम बात करेंगे कोल्ड वॉर 2.0 पे। देखो, दुनिया बदल रही है, पावर बदल रही है और ग्लोबल पॉलिटिक्स एक नए फेस में एंटर कर चुकी हैं। आज की लड़ाई बुलेट्स और बॉम्ब से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, ट्रेड, एनर्जी और इन्फ्लुएंस से हो रही है। अमेरिका, चाइना, रशिया, यूरोप और बीच में खड़ा है इंडिया। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या ये सच में कोल्ड वॉर 2.0 है या फिर दुनिया सिर्फ पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रही है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे न्यू कोल्ड वॉर क्या है, कौन कौन से प्लेयर्स हैं इसमें, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ चल रहे हैं और इंडिया का क्या रोल आ जाता है इसके बीच। दोस्तों, आज तक हमने सुना था कि वर्ल्ड वॉर होती है, दो देशों के बीच में वॉर होती है। ये कोल्ड वॉर क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कोल्ड वॉर होता क्या है। कोल्ड वॉर वो युद्ध है जिसमें कंट्रीज डायरेक्टली वॉर नहीं लड़ती लेकिन हर लेवल पर compete करती हैं। गन्स नहीं है, सोल्जर्स नहीं है, पावर से, पैसे से, टेक्नोलॉजी से और इन्फ्लुएंस से करती हैं। 1945 के बाद यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच एक ऐसी ही कोल्ड वॉर चली थी जिसमें दुनिया दो कैंप्स में बंट गई थी। आज हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अभी हम जानेंगे कि हु आर द मेन प्लेयर्स टुडे। इस कोल्ड वॉर में जो मेन प्लेयर्स हैं वो कौन कौन हैं। देखो, यूएसए और रशिया तो है ही है, मतलब रशिया अपनी दिखाने में है कि मैं सबसे पावरफुल हूँ और यूएसए है कि उसको दिखा रहा है कि मैं पावरफुल हूँ, और चाइना जो है जो साइलेंटली सबको वॉच कर रहा है ना। और इसमें इमर्जिंग पावर्स भी आ जाती हैं जैसे इंडिया, ब्राज़ील, मिडल ईस्ट और ग्लोबल साउथ। ये सिर्फ कंट्रीज़ की नहीं, ये पावर ब्लॉक्स हैं। ये मतलब अपनी अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, लेकिन अनलाइकली ये पुरानी कोल्ड वॉर के जैसे नहीं है, इसमें कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है। अभी हम जानेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट हो कहाँ रहा है। आज की कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बॉर्डर पे नहीं है, ये टेक्नोलॉजी में, ट्रेड में, एनर्जी में और स्पेस एंड साइबर वर्ल्ड में है। जैसे टेक्नोलॉजी में एआई, सेमीकंडक्टर और डाटा कंट्रोल है। ट्रेड्स में आपको पता है कि टैरिफ्स जैसे यूएसए लगा रहा है अभी सभी कंट्रीज़ के ऊपर, टैरिफ है, सैंक्शंस हैं और सप्लाई चेन्स हैं। ठीक है। एनर्जी में ऑयल, गैस और रीन्यूएबल पावर है। जो कहता है कि मेरे पास ऑयल है, गैस है, तो वो सबसे पावरफुल माना जाता है। और स्पेस में जैसे सैटेलाइट्स है, हैकिंग है, डिजिटल सर्विलेंस, मतलब आपको पता है कि न्यूज़ चैनल जहाँ सब कुछ ये कैसे चलता है, ये सारा कुछ सैटेलाइट के थ्रू चलता है। जिसके पास ये सैटेलाइट्स हैं तो वो सबसे पावरफुल माना जाएगा। मतलब आज का बैटलफील्ड हर मोबाइल फ़ोन, हर फैक्ट्री और हर इंटरनेट केबल के अंदर छुपा हुआ है। दुनिया के कुछ एरियाज आज डेंजर जोन बन चुके हैं। यूक्रेन रशिया वॉर यूरोप का बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है सिंस वर्ल्ड वॉर 2। ताइवान चाइना टेंशंस, अगर ये वॉर हो गई तो पूरी दुनिया की इकॉनमी हिल जाएगी। मिडल ईस्ट कन्फ्लिक्ट्स, इजराइल, ईरान, गाज़ा, रेड सी, सब इंटरकनेक्टेड हैं। ये फ्लैगशिप्स सिर्फ लोकल इशू नहीं है, ये ग्लोबल पावर स्ट्रगल के सिंबल्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, ये पुरानी कोल्ड वॉर जैसी क्यों नहीं है? आज क्लियर साइड्स नहीं है, एक सिंगल एनिमी नहीं है। ये दो पॉइंट्स हैं। पहले यूएसए वर्सेस यूएसएसआर था, आज मल्टीपल इंटरेस्ट्स हैं। और सबसे बड़ा डिफरेंस है, पहले न्यूक्लियर थ्रेट डोमिनेंट, आज इकोनॉमी वॉर ज़्यादा पावरफुल है। आज एक कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉम्ब की ज़रूरत नहीं है, बस ट्रेड और टेक्नोलॉजी रोक दो। अब बात करते हैं कि इंडिया यहाँ पे कहाँ स्टैंड कर रहा है। देखो, इंडिया यहाँ पे बहुत अच्छा रोल निभा रहा है। इंडिया आज के इस यूनिक पोजीशन में इंडिया ने चूज़ किया है स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, मतलब फ्रेंड्स विद मैनी, डिपेंडेंट ऑन नॉन। इंडिया यूएसए के साथ भी काम करता है, रशिया के साथ भी काम करता है, यूरोप के साथ भी काम करता है और ग्लोबल साउथ का लीडर भी बन चुका है। ये अप्रोच रिस्की है लेकिन पावरफुल भी, क्योंकि इंडिया अपना नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखता है। तो सवाल फिर वही है, क्या हम ऑलरेडी न्यू कोल्ड वॉर में हैं? शायद ऑफिशियली नहीं, लेकिन साइंस क्लियर है। पावर शिफ्ट हो रही है, अलायंस चेंज हो रहे हैं और दुनिया एक नए ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। अब आप क्या सोचते हो? कमेंट करके बताएं, क्या ये कोल्ड वॉर 2.0 है या सिर्फ ग्लोबल कंपटीशन? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए और शॉर्ट लैंग्वेज में समझने के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।